नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष उपाध्याय न्यूज़ इंडिया 19 में आपका स्वागत करता हूं। आज सिस्टम सुधार संगठन से कुशलपाल सिंह जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज सिस्टम सुधार संगठन के बारे में उनसे कुछ जानते हैं, तो आइए मुलाकात करते हैं कुशलपाल सिंह जी से। हाँ जी कुशलपाल जी, बताएं सिस्टम सुधार संगठन के जो मीटिंग हुई है उसमें क्या उद्देश्य रहेंगे समाज के लिए। सिस्टम सुधार संगठन, जैसा कि सिस्टम सुधार संगठन नाम है, हमारा उद्देश्य सिस्टम का यही रहता है कि हम लोगों के जो शासन से आई हुई व्यवस्था और सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो प्रशासन के माध्यम से नीचे तक लोगों को जो पहुंचाने में दिक्कत आती है, प्रशासनिक स्तर पर जो गड़बड़ियां होती हैं, जो लापरवाहियां होती हैं, जो भ्रष्टाचार घोटाला होता है, पात्र लोगों तक ये योजनाएं नहीं पहुंचती हैं, तो हमारा सिस्टम का यही काम है। हमारे नेता अंशुमन ठाकुर लगातार इस बात को लेकर के प्रयासरत रहते हैं कि पात्रों को उनके शासन के द्वारा भेजी गई योजनाएं प्रशासन में नहीं अटकें और पात्र लोगों को उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिलाया जा सके। आज यहाँ पर हमने जो कार्यक्रम रखा था, इसमें हमारे कुछ नए पदाधिकारी, जिसमें भाई विनोद कुमार जी को एक अहम जिम्मेदारी आज हमने यहाँ प्रदान की है, उसको लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया था। और कुछ नए साथियों को ये सिस्टम के जो सिद्धांत हैं, जो हमारा विचार है, जो विज़न है, उसको लेकर के हमने ये कार्यक्रम रखा था। सिस्टम सुधार संगठन का शिक्षा के प्रति क्या उद्देश्य है? देखिए, सिस्टम सुधार संगठन का मूल उद्देश्य शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपका न्यायिक व्यवस्था हो, उसमें सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के या शिक्षा को लेकर के सरकार जिस तरीके से अभी तक प्रयासरत हैं, आपने भी देखा होगा शिक्षा के स्तर पर सरकारों के द्वारा बहुत कुछ किया जाता है, वादे भी किए जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर उनको लाने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ रुकती हैं उन्हें लेकर के सिस्टम सुधार संगठन लगातार स्कूलों में भी जाता है। वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मिड डे मील को लेकर के हो, चाहे वो बच्चों के ड्रेस को लेकर के हो, चाहे वो जूतों को लेकर के हो, चाहे वो पढ़ाई के स्तर पर शिक्षकों के द्वारा किस मानकों पर उन्हें पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर के लगातार हम विद्यालयों में जाते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए वो नहीं है। संगठन की तरफ से आप किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संगठन पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ है। जिस तरीके से किसान आंदोलन को 7 महीने के लगभग होने से आप देख रहे हैं, आप स्वयं आप क्योंकि आप न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, 7 महीने से किसान वहाँ पर कड़कड़ाती सर्दी में, जब हम 26 नवंबर से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, किसान आंदोलन के साथ सिस्टम सुधार संगठन पूरी तरह से है। किसानों की समस्याओं को सरकार के द्वारा सुना जाना चाहिए और किसानों को पूरी तरीके से संतुष्ट कर, क्योंकि किसान आंदोलन अब वह आंदोलन नहीं रहा है कि जिसे आप डाइवर्ट करते रहेंगे कि ये जो है किसानों का आंदोलन नहीं है, चंद लोगों का आंदोलन है, चंद जातियों का आंदोलन है, या आप ये कहते हैं ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, इसको पाकिस्तान से सपोर्ट है, ये सब जो है टूल किट आपकी फेल हो चुकी हैं। इसलिए शासन से हमारा अनुरोध है, सरकारों से ये हमारा अनुरोध है कि वो इसको जल्द से जल्द समाधान कर किसानों की को वहाँ से घर वापसी कराएँ। बिल वापसी में, जब तक बिल वापसी, किसान नेताओं का ये कहना है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब लोग ये कहते हैं बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, किसान अपनी बात को जो है ऊंचा रखना चाहता है, तो सरकार भी तो अपनी बात को ऊंचा रखना चाहती है। सरकार भी तो कहीं ना कहीं, मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी को मैंने ये कहते हुए सुना है कि साहब हम जो है चंद एक कॉल की दूरी पर हैं, उस बात को 4 महीने हो गए। आप देख रहे होंगे, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सब किसानों से हम चंद कदम की दूरी पर हैं, हम एक कॉल की दूरी पर हैं। वो कौन सी कॉल है जिसे लेकर के आज तक आप जो है किसानों को नहीं बता पाए वो कॉल नंबर? तो ये आप देख चुके हैं, सब देख रहा है, जनता समझ रही है, देख रही है। तो कोरोना काल में जो पंचायत चुनाव हुआ उसके बारे में क्या विचार रहेंगे आपके? ये कोरोना काल में पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद कोरोना ने जो स्पीड पकड़ी, तमाम जनहानि हुई। अब सरकार को उस समय पर ठीक तरीके से ये आकलन सरकार लगाने में विफल रही है, और ये सीधे सीधे मैं तो सरकार पर ये आरोप लगाऊंगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, कि कोरोना को समझने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। जिस तरीके की तैयारियां करनी चाहिए थी, जिस तरीके का उसको हमें पहले से जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, वो पूरी तरीके से हम फेल रहे। पंचायत चुनावों को कराया गया, उस पर बहुत सारी बातें सरकार अपनी तरफ से कहती है, सब हाईकोर्ट ने हमें ये आदेश दिया था कि आप चुनाव कराइए। तो कहीं ना कहीं सरकार को इतना लंबा खींचना बहुत
उस पर लापरवाही रखना, फिर उसके बाद भी कोई व्यवस्थाएं नहीं हो पाना, ये सरकार पूरी तरीके से दोनों जगह फेल रही है, मेरा स्पष्ट मानना है।